नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा। ये कोई साधारण पौधा नहीं दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ पौधा है। और दोस्तों मैं जिस पौधे की आज आप लोगों को चमत्कारिक फायदा बताऊंगा, ये न केवल आपको चमत्कारिक लाभ देंगे, बल्कि दोस्तों इस पौधा को घर में लगाने से आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में जितने भी लोग निवास करते हैं, अगर इस पौधे के औरा में रहे, अगर इसके आसपास में भी रहे, तो उसे बीमारी छू भी नहीं पाएंगे। यहां तक कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत नीच एवं काली शक्ति उसके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पेड़ पौधे ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेड़ पौधे में जीवन छुपा है। पेड़ पौधे को पहचानो, पेड़ पौधे हमारे शत्रु नहीं हमारे मित्र हैं। दोस्तों अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पेड़ पौधे की जानकारी को सीखना चाहते हैं, तो विलंब न करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों आप जो है बिल्कुल ही जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्म लिए और भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी आज भी समाप्त नहीं हुई। हम अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमि के आम जन तक पहुंचे, ताकि लोग इसके साधारण से साधारण फायदे को ले सके। दोस्तों पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा तेज धूप में स्वयं तपता है, लेकिन मानव एवं अन्य प्राणियों को शीतल एवं ठंडक छाया प्रदान करता है, शीतल हवा प्रदान करता है। दोस्तों पेड़ पौधे की और मैं क्या बखान करूं, पेड़ पौधे स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में पीपल के वृक्ष को अपने स्वरूप बताए हैं। पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। दोस्तों हमारे मानव जीवन के लिए पेड़ पौधे बहुत उपयोगी हैं, इसलिए पेड़ पौधे के मिलने वाले फायदों को भी हमें सीखना चाहिए। इनके अभाव में हमारे घरों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधा रहते हैं, केवल वह हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, केवल वो हमारे लिए देखने का पौधा रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा प्रयास करते हैं, जितने भी पेड़ पौधा हमारे घरों के आसपास में होती हैं, हमारे आसपास में होती हैं, सभी की आयुर्वेदिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग एवं धार्मिक प्रयोग मैं बताने के प्रयास करता हूं। दोस्तों हमारे चैनल का नाम भी है प्राचीन ज्ञान। हम प्राचीन ज्ञान अर्थात ओल्ड नॉलेज को आप सभी तक फिर से पहुंचाने की प्रयास करते हैं, ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं, पेड़ पौधे में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है, पेड़ पौधे में जीवन छुपा है। तो आज जिस पौधे की नाम बताने जा रहा हूं दोस्तों, फायदा बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह है मीठा नीम का पौधा, जिसे करी पत्ता के नाम से जानते हैं, कट नीम के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा और कई ऐसे प्रांत हैं जहां पे इसे बसान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कड़ी का जो पत्ते हैं, पौधे हैं, ये खाने में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। खाने के अलावा दोस्तों ये जो पौधा है घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि कोई व्यक्ति इसे अपने घर में लगाता है तो राहु केतु शनि ये सभी की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। ये ज्योतिष प्रयोग है। आज मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, इसके धार्मिक प्रयोग बताऊंगा और कई इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले तो इसके ताजा पत्ती में एक अलग ही प्रकार का खुशबू होता है, जो कि फ्रिज में रखते हैं या फिर बाहर रखते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इसकी जो ताजा सुगंध होती है वो कई प्रकार की बीमारी को दूर भगाने का काम करती हैं। जैसे कि करी के पत्ते, इसके रस निकाल करके अगर आधे कप की मात्रा में पीते हैं, तो अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, आयरन की कमी है, कॉपर और विटामिन की कमी है, उस सबको दूर करते हैं। बस केवल आपको सप्ताह में एक बार आधा कप की मात्रा में मिश्री की कुछ दाने डाल करके इसके रस की थोड़ी सी रस निकाल लीजिए, इसके पत्ते का रस निकाल लीजिए और पीजिए। आप चाहें तो इसमें और भी एक्स्ट्रा पानी डाल करके पी सकते हैं। ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका निरंतर बिना रुके सही तरीके से काम करना जरूरी होता है।
तो अगर आपको लीवर इन्फेक्शन है, लीवर को किसी भी प्रकार के डैमेज आ गए हैं, टिश्यू आ गए हैं, परेशानी आ गई हैं, तो दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, फ्री रेडिकल्स ये सबको दूर करने के लिए आप जो है करी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करी के पत्ते का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो कैसा भी आपके लीवर में कमजोरी हो वह कमजोरी दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो महीने में एक बार 1 कप करी पत्ता की रस निकाल लीजिए, कुछ मिश्री के दाने मिला लीजिए और इसे सुबह खाली पेट में पीजिए। पूरे आपके लीवर का फिल्टर हो जाएंगे, अर्थात आपके लीवर की सफाई हो जाएंगे। जो लोग आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं, तो करी पत्ते का सेवन करने से, चाहे आप सब्जी में खाइए चाहे किसी भी प्रकार का इसका प्रयोग करें, ये तेजी से आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद अगर खून की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, खून की कमी है, खून के लिए आप बहुत सारे टॉनिक यूज करें, सिरप इत्यादि का प्रयोग करें, तो दोस्तों करी पत्ते का प्रयोग खून की कमी को दूर करने के लिए जरूर करें। एक दिन में कम से कम आपको 20 करी के पत्ते खाने हैं, सुबह शाम करके 20 करी के पत्ते खाने, तो आपके खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। कई शोध में यह भी पाया गया है कि यह डायबिटीज की बीमारी को ठीक करता है, अर्थात ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को यह बराबर बनाए रखने का काम करते हैं। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शुगर की, जो हम शुगर बढ़ गए हैं बोलते हैं, तो इस शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से शुगर की बीमारी से बचना चाहते हैं या फिर शुगर की बीमारी हो गई उसे ठीक करना चाहते हैं, तो करी का पत्ता आप जो है प्रतिदिन कम से कम 20 की संख्या में खाना शुरू कर दे, या फिर करी के पत्ते को 20 ग्राम करी के पत्ते को 1.5 गिलास पानी में उबाल लीजिए, अच्छी तरीके से उबालना है, और जब 1 गिलास शेष बच जाए तो इसे छान करके सुबह या फिर शाम में एक बार खाली पेट में पीजिए। तो ये ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ी है, शुगर की आपकी बीमारी बहुत अत्यधिक बढ़ गई है, तो इसे मेंटेन रखने का काम करती, कंट्रोल करती, शुगर की बीमारी को ठीक करती हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बता दूं। तो दोस्तों धार्मिक महत्व इस प्रकार से हैं, शनि, राहु और केतु ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिसे पापी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, ये व्यक्ति को बर्बाद भी कर देता है। तो दोस्तों अगर आप शनि, राहु और केतु ये तीनों की पीड़ा से परेशान हैं, तो दोस्तों इस वृक्ष को आपको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। चलिए मैं इसका प्रयोग बताता हूं। अगर शनि की पीड़ा से परेशान है तो काले कलर की रस्सी लेना है, आप अपने ऊंचाई के बराबर, अर्थात आपकी जितनी हाइट है उतनी संख्या में आप जो है काला रस्सी ले लीजिए, और काला रस्सी आप अपने शरीर से 7 बार उतारा कर उसमें 7 गांठें लगा दीजिए, और 8वें गांठे आप जो है करी के पत्ते पर जाकर के बांध दीजिए। बिल्कुल ही दोस्तों शनि की कैसा भी पीड़ा हो, महादशा चरी, 7.5 चरी, 2.5 चरी, जबरदस्त है तांत्रिक उपाय हैं, इससे शनि की पीड़ा दूर होती है। ये खींच लेता है, क्योंकि ये जो मीठा नीम के पत्ते हैं, करी के पत्ते हैं, ये कटनीम के पत्ते हैं, ये शनि की पीड़ा को दूर करने का रामबाण उपाय है। राहु और केतु की पीड़ा से परेशान है तो करी के पत्ते पर नीला धागा अपने शरीर से उतार करके शनिवार के दिन जो है अब जो है इसके पौधे पर बांध दीजिए, राहु और केतु की पीड़ा दूर हो जाएंगे। और इसके पुष्प का तिलक लगाने से सम्मोहन शक्ति बढ़ता है। जी हाँ, सम्मोहन शक्ति बढ़ता है, और घर में ये करी का पत्ता लगाना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत इसे शकुन माना जाता है। करी के पत्ता घर में लगाने से जितना ज्यादा इसमें पत्ती हरी भरी आती, हरियाली आती है, उतना ही ज्यादा उन्नति होता है। और उत्तर दिशा में इसे लगाने से घर में धन का आवक बढ़ता है। दोस्तों बार बार किसी कार्य में आपको असफलता हासिल हो रही है, कार्य भी सफलता नहीं हो पा रहे हैं और आपको कारण पता नहीं है, तो करी के पत्ते आप जो अपने घर में लगाइए। और करी के पत्ते में नित्य आपको क्या डालना है दोस्तों, दूध डालना शुरू कर देना, कच्चे दूध 1 कप की मात्रा में डेली के डालिए। तो जिस भी कार्य में आपको असफलता मिल रही उस कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर बुधवार के दिन ये कार्य करें तो बहुत ही सुंदर है। बुधवार के दिन अगर करी के पौधे आप अपने घर में लगाते हैं तो जैसे जैसे इस पौधे का विस्तार होना शुरू होते हैं वैसे वैसे आपका भी अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। अगर बार बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरी दवा धीरे धीरे काम करना बंद कर चुके हैं, तो दोस्तों आप जो है करी के पौधे बुधवार के दिन आप लगाइए। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपकी बीमारी भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं, बहुत से लोगों में ये लाभ देता है। जिसके कुंडली में अधिकांश ग्रह कमजोर हो ऐसे व्यक्ति को भी
करी के पत्ते अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। मनचाहा नौकरी पाने के लिए भी दोस्तों अगर आप इस अपने घर में लगाते हैं तो ये घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं, खुशबूदार रखते हैं, जिससे आपके जो औरा है वो बढ़ते हैं और जिनके औरा प्रबल हो ऐसे व्यक्ति को मनचाहा नौकरी की प्राप्ति होती है। कठिन परिश्रम के बाद भी धन प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं तो दोस्तों आप जो हैं करी के पत्ते अर्थात इसके पौधे आप अपने घर में जरूर लगाइए, धन्य धन और स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगा। दोस्तों अगर आपको भी करी के पौधा के बारे में, इसके पत्ते के बारे में कुछ आयुर्वेदिक लाभ पता है या फिर इसके तांत्रिक प्रयोग पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके द्वारा बताए गए उपाय हैं या फिर सुझाव हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस चैनल में आपकी जानकारी वीडियो बना करके साझा की जाएगी। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है, किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।